Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on moving charge and magnetism. Okay, till now भी अपन लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एंड वेलोसिटी सिलेक्टर, और अपन लोग एक और चीज़ पढ़े थे साइक्लोट्रॉन, है ना। एंड कल अपन लोगों ने एक चीज़ और देखी थी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्या नहीं है, बट right now we are going to calculate the magnetic field. How can we calculate the magnetic field? This is a genuine question which should be generated in your mind. Okay, ये अपने होना चाहिए था ये क्वेश्चन कि भाई ठीक है सर, आप लोगों ने बता दिया कि F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा है। ओके, आपने बताया कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। we can find the Q, we can calculate the velocity, we can find the current, we can measure the length, we can also measure the angles, but how we find the value of B, how we find the intensity, the strength of magnetic field? We can't find this, we don't know how to find it, how can find it? Okay, तो ये पता ही नहीं है तो कैसे फाइंड करें, और फाइंड नहीं होगा तो फोर्स का फॉर्मूला कैसा है? क्लियर है? इफ अपन लोगों को पता ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है तो अपन लोग फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो एनालॉजिकल, ठीक, कैसे कि भाई आप निकाल लो, ये चार्ज है, इस चार्ज को एक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डाला हमने, ओके, एंड इस पर लगा फोर्स F, इस पर फोर्स लगा है, ओके। अपन लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएं, सेम इक्वल, हमें कैसे पता चलेगा सेम कितना हो गया? हम पता चल जाएगा जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जैसे ही सेम हो गया, वेलोसिटी हो गई 0, सेम हो जाएगा फोर्स एट दैट मोमेंट। जैसे ही फोर्स सेम हुआ, फोर्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, फोर्स आप फाइंड कर सकते हो, आपने लगाया ये फोर्स दूसरा, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय यू, सो यू कैन फाइंड दिस वैल्यू। आप लगा रहे हो ना तो आपको पता है, ओके, सो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। नाउ क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा को चलो 90 भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी भाई, बट हमेशा थोड़ी फाइंड करोगे ऐसे, हमेशा थोड़ी फाइंड करोगे, नहीं करोगे ना तो कैसे करोगे? अब देखो, देयर वाज 2 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, वट एवर यू वांट टू से देम, आप बोल सकते हो उनको। एक का नाम था बायोट, दूसरे का नाम था सेवर्ट, ओके। और ये आपकी तरह नहीं थे, मेरी तरह थे, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे इस सॉल्यूशन से। F इक्वल टू क्यू वी बी से बी फाइंड कर लो, F फाइंड करके क्यू वी डिवाइड करके बी फाइंड कर लो, बट सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। अब सेटिस्फाई करना था उनको अपने आप को, ठीक। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट लिए, और ऑब्वियसली बात है कि वे एक डेरिवेशन सॉल्व करने वाले थे, ठीक है। अब उन्होंने एक वायर लिया जिसमें करंट फ्लो कराई, कोई भी आई फ्लो करा दी, ओके, आई करंट फ्लो करा दी, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या किया, पॉइंट P पे किसी भी तरीके से जो डिस्टेंस पे था, किसी r डिस्टेंस पे, ओके, किसी r डिस्टेंस पे था, उन्होंने फाइंड करने की कोशिश की, बहुत सारे प्रोसेस लगाए, बहुत सारे डेरिवेशन किए, सारे के सारे रॉन्ग, सब रॉन्ग, प्रॉब्लम आ गई। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड बाय दो साइंटिस्ट, बाय सेवर्ट, बट ऑल आर अनसेटिस्फाइड, ओके। सब से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी वो गलत निकल रही थी। फिर उन्होंने आखिर में वे गए मैथमेटिक्स में, एंड मैथमेटिक्स में दे गेट अ थिंग, स्मॉल एलिमेंट्स। उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा स्मॉल एलिमेंट्स का, क्या हो सकता है, हाउ कैन वी टेक द स्मॉल एलिमेंट्स, और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्या बोले उसको, हीरो बन के उसमें, ओके, गेट द नॉलेज ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। उन्होंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट अप्लाई कर दिया इस वायर में। दे सेड कि यू नेवर फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली, ठीक है, ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट, ओके। व्हाट आई एम सेइंग दैट you can't find the magnetic field, total magnetic field at a point due to a current carrying wire, okay? चलो ठीक है। अब बट उन्होंने बोल दिया बट
we can find the small magnetic field due to a small current element, okay, at that point. अपन लोग पूरे वायर की वजह से नहीं फाइंड कर सकते, अपन लोग डायरेक्टली पूरे वायर की वजह से फाइंड नहीं कर सकते, बट हम लोग किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड कर सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट मान लो, ओके, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यदि ये पॉइंट P है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक, ओके, इस पॉइंट को इससे मिला दो, एलिमेंट से, इस पॉइंट को एलिमेंट से मिला दो। मान लो दिस डिस्टेंस इज R, दिस डिस्टेंस इज R, ओके, मैं मिला ही दे रहा हूँ, चलो थोड़ा सा ऊपर हो गया, ओके। अब एक काम करो, यहाँ पे इस एलिमेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ करा, ओके, इस एंगल को बोलो फाई, दिस एंगल शुड बी फाई, दिस डिस्टेंस इज R, दिस एलिमेंट इज आइडियल, ओके। देन दे सेड कि भैया दैट मैग्नेटिक फील्ड, दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB will be proportional to this current element, ideal, this current element, okay, and this dB will inversely proportional to the square of this distance, okay, clear है, okay. Now they must then ideal upon R square, okay. अब प्रॉब्लम थी कि B is a vector quantity, so this something should be vector, okay. There will be a cross product, क्योंकि DL भी वेक्टर है और ये R भी वेक्टर है, बट आप यहाँ पे अपन लोग इसको समझा नहीं पा रहे हैं, ओके। तो यहाँ से वेक्टर हटा दो, बाद में लगाएंगे वेक्टर फॉर्म इसकी, ओके, वेक्टर फॉर्म इसके बाद में लगाएंगे, ओके। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने वेक्टर बनाने के लिए इसको क्या किया, R से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, R से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, R से R कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे बोला उन्होंने आइडियल क्रॉस R वेक्टर, और नीचे क्या हो गया, dB वेक्टर इज इक्वल टू is directly proportional to ideal क्रॉस R क्रॉस, ठीक है, मतलब R वेक्टर अपॉन R क्यूब। क्लियर है। यदि इसकी मैग्नेटिक, इसका अब मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, म्यू, सॉरी अभी नहीं, I dl R sin phi, I take the angle sin phi upon R cube. This will be the cross product का magnitude, ideal R sin phi, okay, R cube से R कट जाएगा एक R, okay, and the value of B is directly proportional to I dl sin phi upon R square. This is necessary, ये ड्रामा नेसेसरी था, ठीक है, नहीं तो ये साइन फाई का कंसेप्ट खत्म हो रहा था। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ से बस एक चीज़ में बोल सकता था डायरेक्टली कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन फाई, तो बोल देता है यहाँ पे साइन फाई होगा, ठीक है, बट उससे क्या था, आपको कंसेप्ट समझ में आता सही से। अब नाउ क्लियर है चलिए, ओके। अब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए, उन्होंने उसकी वैल्यू ही फाइंड कर दी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के उन्होंने वैल्यू ही फाइंड कर दी और इसको बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके। एनसीईआरटी की बोल पे इसको अल्फा नोट बोला हुआ है, अल्फा नोट, तो अल्फा नोट भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन म्यू नोट बोलने पे भी कोई नंबर आपका काटेगा नहीं, ओके। तो उन्होंने बोल दिया कि अब बाइट सवर्ट ने बोल दिया कि भैया इससे मैग्नेटिक फील्ड जितनी होगी इस छोटे से एलिमेंट के, वायर को छोड़ दो, इस छोटे से एलिमेंट से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये होगी, दिस विल बी क्लियर, आसान था। अब एक काम करो आप लोग, ऐसे एलिमेंट सारे काटते जाओ और सबकी मैग्नेटिक फील्ड जोड़ते जाओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, टोटल फैक्टिविटी भी मिल जाएगी, आगे
क्लियर है? आसान था? कुछ था इसमें? नहीं था? चलिए, नाउ लुक एट हियर, दिस म्यू नॉट इज न्यू थिंग फॉर यू। म्यू नॉट और अल्फा नॉट जो भी बोलना चाहो, मैं म्यू नॉट ही बोलूँगा। ओके, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। दिस इज नोन एज परमिएबिलिटी इन स्पेस, इन स्पेस। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ इट, the value of it is equal to 4 pi 10 to the power minus 7 Tesla meter upon ampere. Tesla meter upon ampere. This is the formula of it. 4 pi into 10 to the power minus 7, 4 pi into 10 to the power minus 7 in the unit of it is Tesla meter per ampere. आपको याद नहीं रखनी है यूनिट, फॉर्मूले से याद रखो, फॉर्मूले की बनाओ। बी की यूनिट टेस्ला, मीटर स्क्वायर है ये, तो मीटर स्क्वायर, मीटर नीचे जाएगा तो 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर 1 मीटर बचेगा, और आई इज़ द एम्पियर। ओके, साइन फाई की कोई यूनिट नहीं होती, साइन फाई इज़ द रेशो। ओके, ये रेशो है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द बायोट-सावर्ट। अब बायोट-सावर्ट पे हमारे जो डेरिवेशन है वो 2 डेरिवेशन बेसिकली कंसेप्चुअली पूछे जाते हैं, और उनमें से आज एक डेरिवेशन हम कंप्लीट करेंगे, कल को दूसरा डेरिवेशन होगा जो पूरे लेक्चर में एक ही हो पाएगा। क्लियर है? अब बता दूं इसको, परमिएबिलिटी इन स्पेस बोलते हैं। इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, म्यू नॉट के बारे में, अभी नहीं करेंगे। हटा दूं? चलिए, ये इट्स जस्ट लाइक कि जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना, कहाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेम फंक्शन इसका यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिज्म में, सेम फंक्शन है इसका। Okay, now we have to find, there is a derivation, we have to find the magnetic field due to a current carrying wire, due to a current carrying wire। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है, देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, इन्फानाइटली लार्ज है। एक चीज और मैं लिख दूं, इन्फानाइटली लार्ज है। एनसीईआरटी की बुक में अब नहीं मिलेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में। ओके, बायोट-सावर्ट का ही नेक्स्ट पार्ट है ये। ओके, इन्फानाइटली लार्ज है ये, और यूनिफॉर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके साथ, इसमें कोई करंट हम आई फैलाएंगे। ओके, स्ट्रेट वायर होगा, ये भी बात है। ओके, दिस इज अ वायर इन विच देयर इज अ करंट आई इज फ्लोइंग। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये जो इंक है ना, इससे मेरे को एलर्जी, हाँ एलर्जी है, और ये मेरी नाक में घुस जाती है, और जब नाक में घुस जाती है तो नाक में दम कर देती है। ओके ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखो, देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, इनको लिख लो। देयर इज अ वायर ऑफ करंट एल, ओके, ऑफ करंट आई सॉरी, एंड लेंथ एल। अभी मैं लेंथ ले रहा हूँ, आपको बाद में पता चलेगा फॉर्मूला में लेंथ का कोई फैक्टर ही नहीं होगा। सो अपन लोग इन्फानाइटली लार्ज भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देयर इज अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ एल, एंड फ्रॉम वेयर देयर इज अ डिस्टेंस, देयर इज अ पॉइंट पी एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द वायर, at which we have to find the value of magnetic field. In order to find the magnetic field, okay, in order to find the magnetic field, let us consider a current element. Let us consider a current element of dl length, or dl length, which makes d theta angle on point P, which makes d theta angle on point P, and from the horizontal it is at theta degree, it is at theta degree। इतनी सारी चीज़ें होगी क्लियर, समझ में आया? ओके, चलिए भला आगे बढ़े। अब if the small dB is the magnetic field due to this current element at point P, then dB will be equal to
डी वी विल इक्वल टू μ0/4π/IDL/r² इंटू साइन फाई फ्रॉम द बायट-सवर्ट लॉ। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम बायट-सवर्ट लॉ। ठीक, नाउ अच्छा फाई एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा फाई। ओके, नाउ बहुत सारी चीज़ें अभी हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अच्छा मैं इसको एलिमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे ये जगह फालतू ही रह जाएगी। दिस इज एलिमेंट अपने को मैग्नीफाई कर दिया है और ये दो लेंथ आ रही है उसको डी थीटा एंगल बनाती हुई। ओके ओके, अब देखो आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हो, ठीक है। अब ये दोनों लंबाई में अलग अलग हैं। इफ़ आई मेक अ परपेंडिकुलर हियर, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ यहाँ से यहाँ पे, ओके, और इसको मार्क कर दो ABCD ABC। ओके, सो नाउ यहाँ से A से लेके P तक A to P एंड C to P, ये डिस्टेंस, ये से यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा आगे जाके। ओके, A से P C से P विल बी इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज हमने वहाँ पे इसको क्या कर दिया परपेंडिकुलरली कर दिया। ओके, वे दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर? इक्वल नहीं होंगे एक्चुअली में, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हम मान सकते हैं इसको। ठीक, नाउ देखो दिस इज एंगल फाई, दिस इज एंगल फाई। वैसे इससे कोई मतलब नहीं मेरा, लेकिन अभी देख लो जरा। ओके ओके, हाँ, तो अपन लोग क्या कर रहे थे, ये यदि फाई है तो ये कितना होगा 180 माइनस फाई, ये कितना होगा 180 माइनस फाई। ओके, क्लियर? चलिए अब जरा देखो, यहाँ से मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ DL की इन टर्म्स ऑफ R के टर्म्स में। अच्छा, इसको वैल्यू को R मान लो, इस वैल्यू को R मान लो, ठीक है। ओके, जरा देखो जरा R की वैल्यू कितनी आएगी। यदि मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो DL, ये DL है हमारा, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, 90 के सामने वाली जो डिस्टेंस होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो यदि मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ कि लगाऊँ कि मैं यहाँ पे साइन 180 माइनस फाइव, ठीक है, साइन 180 माइनस फाइव कितना होगा, साइन फाइव होगा। साइन 180 माइनस फाइव कितना होगा, फाइव, साइन फाइव ही होगा ना। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये AC भाई एंगल के सामने वाली लेंथ होगी परपेंडिकुलर अपॉन 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस AB। दिक्कत, साइन फाइव इक्वल टू AC अपॉन AB, ओके, फ्रॉम द ट्राइंगल, एंड नाउ यू कैन से दैट AC विल बी इक्वल टू AB, द वैल्यू ऑफ AB इज DL, द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, इनटू साइन फाइव। ओके, AC विल बी इक्वल टू DL इंटू साइन फाइव। ओके, यहाँ पे भी क्या है, DL इंटू साइन फाइव, विल टेक इट एज AC, IAC अपॉन R²। ओके, मेरे को किसी भी तरीके से AC को हटाना है, इन टर्म्स ऑफ R लेके आना है इसको, AC को इन टर्म्स ऑफ R लेके आना है। तो कैसे लेके आऊँगा, अब देखो ये पार्ट, ये A है, ये C है, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए मैग्नीफाई किया हुआ है। ये AC है, ये बहुत ही लंबा ट्राइंगल है, बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत लंबा ट्राइंगल है। इट जस्ट वर्क लाइक ए स्मॉल आर्क। ये AC विल बिहेव लाइक अ आर्क, बहुत छोटा आर्क की तरह बिहेव करेगी। इफ AC इज बिहेविंग लाइक एन आर्क एंड दिस एंगल इज d थीटा एंड दिस इज R, आर्क इज इक्वल टू कितना होता है बताओ जरा, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू डी थीटा, हाँ या ना, R इक्वल टू सॉरी आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, हाँ या ना, हाँ या ना। आसान था ये? नहीं था, नहीं था, लेकिन सोचना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो आप मिस कर जाओगे, गलत कर जाओगे डेरिवेशन। ये याद रखोगे कि AC इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज़ है, तो वी कैन ट्रीट इट एज लाइक आर्क, अपन लोग आर्क की तरह इसको ट्रीट कर लें। एंड इफ वी टेक AC एज एन आर्क, so this R will become radius and this d theta is the angle on the center, okay, and the relation between the arc, radius and the center, the angle of the center is equal to R d theta is equal to arc.
आर डी थीटा इज इक्वल टू आर्क, रेडियस इंटू एंगल इज इक्वल टू आर्क, दैट इज द थिंग। ओके, तो वी टेक एज दिस थिंग, लाइक दिस थिंग। ओके, अरे यही चीज़ कंसेप्ट लगाया हुआ है ट्राइंगल में भी, किसी दिन बैठ के बताऊंगा, ठीक है, किसी दिन बैठ के बताऊंगा। यही कंसेप्ट लगाया ट्राइंगल में, जिससे साइन कोस टेन सब बने हैं, यहीं से बने हैं सब। ओके, ए सी की वैल्यू पुट करो। ओके, साइन 5 भी है ना, अच्छा नहीं, साइन 5 को तो अपन लोगों ने उड़ा दिया ना, गोली मार दी, गोली मार 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 मार, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड from here this value will become dv equal to mu naught upon 4 pi I d theta upon r। बट अपना काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। चलिए संता बनता, चलिए तो अपन लोग यहाँ पे देखेंगे अब कि फंक्शन है डी थीटा का और वेरिएबल है आर इज़ द वेरिएबल। देखो आर की वैल्यू जैसे जैसे मैं पी को इधर लाता जाऊँगा, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, एलिमेंट को इधर लाऊँ, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, और इधर तक जाएगी, ठीक है। यदि मैं पी को कांस्टेंट किया हुआ हूँ तब है ये बात कि व्हेन द पी इज़ कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ आर कैन बी वेरी। भाई यहाँ पे अभी इतना है, आगे ले जाऊँ तो इतना हो जाएगा, इधर ले गया हूँ तो इतना, इधर ले गया हूँ तो कैपिटल आर के इक्वल। हाँ या ना जल्दी बोल, हाँ या ना जल्दी बोल, बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल। ओके, समझ में आया? चलिए, सो आई हैव टू चेंज इट विथ सम अनदर थिंग। मैं या तो डी थीटा को आर में कन्वर्ट कर दूँ या आर को डी थीटा में कन्वर्ट कर दूँ, फिर ही मैं अपना डेरिवेशन कर पाऊँगा। और मेरा मोटो क्या है कि आर को चेंज करूँ ना, दिस अब ए बी सी तो मैंने इसको मान लिया पी ओ, और उधर तो क्या है बी है ना, ए पॉइंट बी। ओके ओके, जरा देख लो ट्राइंगल बी ओ पी में, ट्राइंगल बी ओ पी, ट्राइंगल बी ओ पी, ट्राइंगल बी ओ पी में देखो, दिस इज हाइपोटेनियस आर, दिस इज कैपिटल आर विच इज द बेस एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके ओके, तो साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन hypotenuse, base upon hypotenuse will be cos theta, and now from here you can say that small r will be equal to r upon cos theta, r small r will become to capital R upon cos theta. Capital R is the perpendicular distance between the wire and the point P, right? Capital R is the perpendicular distance between the wire and the point P, perpendicular distance, perpendicular distance between wire and point P. Okay okay, chalo put the value here, so I'll get dB, I'll get, will get, okay, मैंने मिला, मेरे को मिला, आपको भी मिला, ठीक है। हाँ, r cos theta will go up, cos theta will go up and d theta. Now r is constant, perpendicular distance is not going to be changed, कहीं पे भी ले जाओ पॉइंट को उठा के, कहीं पे भी ले जाओ, perpendicular distance not going to be changed, I is not going to be changed, mu naught upon 4 pi is the constant for space, so the variable is only the cos theta. Okay, now फिगर उतार लो, क्योंकि फिगर में घिच पिच मच गई है और मैं इसको साफ करके थोड़ी सी दूसरी फिगर बनाना चाह रहा हूँ, इसी में बनाऊंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हटा दो। चलिए पॉइंट पी, ओके, अभी मैं फालतू चीज़ें कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिया कि इसके टॉप पॉइंट पे यहाँ पे एंगल बना रहा है पॉइंट पी थीटा, थीटा 1, और नीचे वाले पॉइंट पे बना रहा है एंगल थीटा 2, ठीक है। मैं ये मान लिया, ये थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अब देख लो जरा, क्योंकि नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस थिंग, ओके, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस थिंग, ओके। सो the value of theta is going from blah to blah, okay, obviously बात है कि यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे, ओके ओके। अब देखो जरा जल्दी बोलो मेरे को कि इस P पॉइंट पे जो एंगल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर थीटा 1 से लेके नीचे थीटा 2 तक, ओके, या थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक, ओके। एक एंगल निगेटिव लेंगे, एक एंगल पॉजिटिव लेंगे, क्लियर। -2 थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक ले जाएंगे, क्लियर है आप, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे हम नाउ इंटीग्रेट करते हैं b को, db इंटीग्रेट कहाँ से 0 से b तक कर देंगे इसको, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे θ2 माइनस का लेके और θ1 तक। ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके कॉस थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है। चलिए अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, आई अपॉन आर इज अ कांस्टेंट। इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई थिंक सो साइन थीटा होता है। हाँ या ना, जल्दी बोल। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा माइनस θ2 से θ1 तक। आसान था, कुछ किया नहीं किया। हाँ फिगर हटा रहा हूँ मैं, फालतू की फिगर। हमसे कुछ न बोलिए, जो भी राह हमें मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी राह हमें मिला हम उसी के हो लिए। अपर लिमिट पहले माइनस लगा के, लोअर लिमिट बाद में। एंगल 2 माइनस का है तो माइनस साइन θ2 हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बोल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर माइनस माइनस विल गेट प्लस साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब देखो मैंने ये जो फॉर्मूला निकाला है, इसमें आपको अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू दी है सीधे रख दो, माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैं माइनस करता, θ2 की वैल्यू माइनस में ना रखता। तो देखो अपन लोग एंगल यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से इस तरफ जाके एंटी क्लॉकवाइज। बट जो नीचे वाला एंगल था ना, नीचे वाला एंगल जो था वो अपने को इधर जाना पड़ रहा था। देखो ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था। ओके ये वाला इधर था ऊपर, ये वाला ऊपर था, ये वाला नीचे था। अपने को इधर नीचे जाना पड़ रहा था। नीचे जाने का मतलब है ऐसे आना पड़ रहा था, ये समझो, ऐसे आना पड़ रहा था। अब एंटी क्लॉकवाइज जाते तो एंगल पॉजिटिव लेते, यहाँ पे क्लॉकवाइज जाना पड़ा, इसलिए एंगल क्या लिया, वो वाला निगेटिव लिया। नीचे वाला एंगल कैसा लिया, निगेटिव। और ऊपर वाला तो ऊपर है, उसको तो ज़रूरत नहीं है निगेटिव लेने की, वो तो पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर, आसान था फॉर्मूला नहीं, लेकिन याद रखो। याद रखोगे, याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखोगे या भूल जाओगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन θ1 अपॉन साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब अभी मेरे को इसको कुछ और करने कराना है, इसलिए मैं हटा रहा हूँ बहुत कुछ। हटा दूँ, चलिए चलो चलो तुमको लेकर चले हम सितारों में। सर बस रहने दो, इंडियन आइडल चले जाओ, इतना गाने का शौक है तो पढ़ा क्यों रहो। चलो मैं इंडियन आइडल चला गया तो अनु मलिक कहाँ जाएगा। सो देयर वाज अ कॉल जो अपने को अटेंड करनी पड़ी। आप रुकावट के लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो अपन लोग यहीं पे आ जाते हैं फिर से। देखो देयर आर 2 एंगल्स साइन θ1 एंड साइन θ2। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन होंगी। कंडीशन अपन लोग देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होगी, ताकि हमारा ये वाला डेरिवेशन ख़त्म ही हो जाए। इसकी डिस्कशन फिर न्यूमेरिकल्स में होगी, ठीक है। चलिए देखिए, यदि कंडीशन कुछ ऐसी हो, जो पॉइंट है, जो वायर का जो एंड है उस पे हो पॉइंट, ठीक है। पॉइंट P इज एट द एंड ऑफ द वायर, वायर के एकदम एंड पे हो, तो क्या होगा। देखो उस टाइम पे θ1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना। ओनली देयर विल बी अ θ2, जिसको अपन लोग थीटा बोल दें। इन दिस कंडीशन वैन, अपन लोग पहला केस लेते हैं वैन θ1 इज इक्वल टू 0, एक 0 कर दो कोई सा भी, एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा, देन B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा। ओके क्लियर है। अच्छा दूसरा केस देखो, यदि ये वायर है, यहीं पे लगा दो, यहीं पे, ये पॉइंट P है, ओके, ये
दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब पॉइंट P जो है वो एकदम मिडिल में है, जो पॉइंट P है वो एकदम मिडिल में है, ठीक है। तो उस टाइम पे व्हेन θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बता, μ0/4 I/r sin θ 2 sin θ हो जाएगा क्या, sin θ प्लस sin θ 2 sin θ, 2 sin θ, यहाँ से 2 मर जाएगा, μ0/2 I/r sin θ। ओके, आसान था, अभी देखते जाओ। ओके, तीसरा केस देखो, लास्ट केस डोंट वरी, मैं P इतनी पास में ले लूँ, इफ आई टेक P इज बहुत ज़्यादा पास में कि जो वायर है इट्स लाइक इन्फिनिटी, इतना लंबा हो कि एंगल अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल लाइन दिखे, इतना पास में हो, ये वायर है, यहाँ पे ठोक दिया, अब देखो ये भी दूर जा रहा, बहुत पास बहुत पास बहुत पास बहुत पास। तो जो एंगल हैं वे कितने होंगे, लगभग 90 व्हेन P is close to wire then θ1 and θ2 will taken to be as 90, कितने लिए जाएंगे वे, 90 एंगल लिए जाएंगे। ओके, सो P will become equal to μ0/4 I/r sin 90 प्लस sin 90 2, sin 90 वैल्यू 1 प्लस 1 2 हट जाएगा, 2 4 हट जाएगा, μ0 I/2 याद रखना इसको, μ0 I/2 ये फॉर्मूला भी आएगा कुछ देर बाद, ठीक है, 2 लेक्चर के बाद आ जाएगा, 2 या 1 लेक्चर के बाद भी आ सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला आएगा μ0/2 I/r, एम्पियर सर्किटल लॉ बताएगा एक नया फॉर्मूला अलग से आपको, ठीक है, इसी से बताएगा, इसी के थ्रू, ठीक है। मतलब हमने अभी बहुत लंबा डेरिवेशन किया है, बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो किया है, पार्ट्शेवर्ट ने जो डेरिवेशन सॉल्व किया था हमारे लिए, दैट वाज अ बहुत लंबा प्रोसेस, बट एम्पियर सर्किटल लॉ आया, एम्पियर आया, देयर वाज अ साइंटिस्ट एम्पियर, ओके, और उसने बताया कि नहीं उससे भी आसान तरीका है, ठीक है, एक आसान तरीका और है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, उसने निकाल के दिखाया, तो उसको भी हम देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखते, ठीक है। और उसमें भी कमी थी, उस कमी को आगे जाके फिर क्या नाम था उसको, साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने सॉल्व किया था उसको, ठीक है, हाँ मैक्सवेल ने, याद आ गया, EMW में आप पढ़ोगे उसको, मैक्सवेल ने वहाँ पे उसको सॉल्यूशन किया था उसका, ठीक है, करेक्ट सॉल्यूशन किया था। तो ठीक है, आज के लिए यहीं रुकते हैं, अब मेरे को 2 वीडियो मर्ज करनी पड़ेंगी, फिर वीडियो दिखेगी आपको, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।